ब्रेक की बात मत करिए। जो मैं बात आरक्षण की चल रही है, जो प्रश्न एंकर ने मुझे आरक्षण का किया है उस पर मैं जवाब दे रही हूँ। जब आपका समय है, आपसे जो प्रश्न करे आप उसका केवल जवाब दीजिए। बोलिए शोभा ओझा जी। जो मैं कह रही हूँ कि अभी महिला आरक्षण विधेयक की जहां तक बात चल रही है, केवल 10% महिलाएं हैं और मैं समझती हूं जब तक का ये प्रतिशत बढ़ेगा नहीं, महिलाओं के लिए कोई भी कानून पास करना इस देश में आसान नहीं होगा। और इसके लिए सभी पार्टी, सभी राजनीतिक दल, सभी सामाजिक कार्यकर्ता, जितनी महिलाएं हमारे देश में, हमें एक माहौल बनाने की जरूरत है जबकि हम बाध्य करें उन पॉलिटिकल पार्टीज को जो महिला आरक्षण के विरोध में हैं, चाहे वो मुलायम सिंह जी हो, चाहे लालू जी हो, चाहे जो पॉलिटिकल पार्टी महिला आरक्षण का विरोध करती है लोकसभा और विधानसभाओं में, तो उनको हम बाध्य करें इस देश की महिलाएं कि हमें महिला आरक्षण चाहिए। 33% का महिला आरक्षण हमें विधानसभाओं, राज्यसभाओं और लोकसभाओं में चाहिए। और मैं समझती हूँ जिस दिन हमने ये पा लिया, निश्चित ही हम महिला सशक्त होके अपने कानून को बना पाएंगी, देश को अमल करने के लिए बाध्य कर पाएंगे। दोनों से बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट एक प्रश्न पूछना चाहूंगी कि विद इन द पार्टी कितना महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया। जहां तक बीइंग क्योंकि मैं तो एक बाहर की हूं, तो मुझे नहीं लगता है कि विद इन द पार्टी भी इसका जवाब पार्टी देखिए 33% आरक्षण भारतीय जनता पार्टी ने संगठन में दिया गया है। लेकिन आप देखिए आज का दिन ये डिस्कशन का नहीं है कि कौन से नेता ने क्या किया। मैं चाहूं तो माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज जी ने इतनी योजनाएं, जो पहली पंचायत बुलाई वो अब मुझे भी बोलने दीजिए मैडम, तो जो पहली पंचायत बुलाई वो महिलाओं पे बुलाई, जो पहली योजनाएं बनाई वो महिलाओं पे बनी। लेकिन मैं फिर कहती हूं ये सारे अधिकार और ये सारी जितनी भी चीजें हमें दी गई हैं वो तब तक बेमानी है जब तक हम सुरक्षित नहीं है। और हमसे मतलब मेरे या आपसे नहीं है जो गाड़ियों में घूमते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूं। वो बच्चियां जो बस में रोज ट्रैवल करके कॉलेज जाती हैं, मैं उनकी बात करती हूं। जो दलित बहनें जो हमारी गांव में रहती हैं, मैं उनकी बात करती हूं। जिनके पास कोई पुरुषों की सर पे छत नहीं है, कोई बड़ा घर में पुरुष नहीं है, जिनके पिता की मृत्यु हो चुकी, जो समाज में ऐसी महिलाएं हैं, आज वो कितनी सुरक्षित हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। पूरे देश में अगर आप आंकड़े उठा के देखें, मैं किसी बीजेपी या कांग्रेस की आज यहां बात नहीं करना चाहती इस मंच पे, ये महिला दिवस है, मैं महिलाओं की बात करना चाहती हूं। और अगर आप आंकड़े उठा के देखें तो हर 5 मिनट में महिलाओं के प्रति कोई बड़ा क्राइम होता है और उसमें हर 45 मिनट में एक रेप हो रहा है। आज महिला दिवस है, आप आज के आंकड़े उठा के देख लो कि देश में कितने रेप हुए। कल दिल्ली में 2 लड़कियां किडनैप हुई और उनके साथ सामूहिक बलात्कार हुए। ये शर्म की बात है। कहां गया वो मेरा हिंदुस्तान जहां पे महिलाओं को शिवानी, भवानी, तेजस्विनी और ओजस्विनी कहा जाता था। हम मुद्दे से थोड़ा भटक रहे हैं, हम मुद्दे से यहाँ पर थोड़ा भटक रहे हैं। मीरा जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी क्योंकि आपने इस फील्ड में बहुत काम किया है। अमेरिका की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे के दिन उन्होंने नया महिलाओं से संबंधित जो कानून है वो पास करवा दिया। वहां पर पढ़े लिखे लोग हैं, ये हम सब जानते हैं, कोई पॉलिटिकल विल की वहां पर कमी नहीं थी, वो बिल पास भी हो गया। भारत की अगर हम बात करें, यहाँ पे भी कम पढ़े लिखे लोग नहीं है, यहाँ पर भी पॉलिटिकल विल पता नहीं, बात तो जब इस तरह के मुद्दे सामने आते हैं तो सब करते हैं कि हाँ कानून आना चाहिए और सब पॉलिटिकल विल की बात करते हैं, लेकिन कितनी है ये मैं नहीं समझ सकती। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? बिल्कुल, आप बहुत सही बात कह रही हैं और आपने बहुत सही प्रश्न उठाया। हमारे यहाँ पॉलिटिकल विल नहीं है। मैं पार्टी पॉलिटिक्स के ऊपर उठ के बात कर रही हूँ, दोनों पार्टीज में, क्योंकि विद इन द पार्टीज भी जो मेरी महिलाओं से डिस्कशन होता है तो उनके पास किसी के पास इतनी पावर नहीं होती कि वो विद इन द पार्टी भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सके। तो इसके लिए हमको पूरी दोनों सब महिलाओं को एकजुट होकर एक चेन बना के सबसे मांग करना चाहिए। क्योंकि जहाँ पे देखिए सरकार ने चाहा तुरंत वर्मा कमेटी का अध्यादेश बना के पास कर दिया, तो इसका मतलब आपका इस चीज़ को आप करना नहीं चाह रहे और हर कोई अपना अपना कोई ना कोई मुद्दा उछाल के कर देता है। मैं कहती हूँ जो लालू जी कह रहे हैं, आप बिल तो पास करके देखिए, एक बार लेके टेबल तो करिए उसको और उनको बोलिए कि हम उसके बाद अमेंडमेंट लेके आ जाएंगे। वही बात है कि आखिर क्यों बीजेपी और कांग्रेस सामने आती है जब लोग देखिए बीजेपी और कांग्रेस बाद ही जो सरकार बताना चाहती हूँ टॉलरेंस की बात हुई जब राज्यसभा में ये बिल पास हो चुका है, उस समय जीरो टॉलरेंस की बात की गई, लेकिन उसके बाद जब ये कुछ जो महिलाएं थी, महिला नेत्रियों ने ये आवाज उठाई, सुषमा जी ने भी उठाई और भी महिला नेत्रियों ने, कि एक स्पेशल सेशन होना चाहिए पार्लियामेंट में महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षण को लेकर, लेकिन उस पर कोई बात ही नहीं हुई उसके बाद।
बात। वही मैं कह रही हूँ जीरो टॉलरेंस की जो बात हो रही है, वही मैं कह रही हूँ कि शायद जो 10% महिला रिप्रेजेंटेशन हमें सदन में दिखता है, वो 90% जो मैन मेंटालिटी है उस घेरे को नहीं तोड़ पा रही। शोभा जी, आपकी तरफ मैं आना चाहूंगी, एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगी। आज सोनिया गांधी एक कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत किया और अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि कन्या भ्रूण हत्या की जो छवि है वो एक कलंक है भारत के ऊपर, इसे हमें धोना होगा। इस पर आपका कमेंट क्या है? जी देखिए, वाकई कन्या भ्रूण हत्या इस देश में कलंक है और ये केवल हिंदुस्तान में ही पाया जाता है, जहां कन्याओं को जन्म होने के पहले या जन्म होते ही साथ मार दिया जाता है। तो जब हम महिला अत्याचार की बात घर और बाहर में करें, यहाँ तो कोख में से ही महिला अत्याचार शुरू हो जाता है। तो निश्चित ही ये एक बहुत बड़ा कलंक है और इसको बदलने के लिए हमें हमारे समाज की सोच में बदलाव लाने की जरूरत है। हमको इसकी शुरुआत घर घर से करनी पड़ेगी। हर माँ को इस बारे में सोचना पड़ेगा कि अगर उनकी माँ भी उनके साथ यही करती तो शायद वो इस दुनिया में नहीं।